Hey everyone, The Dark Knight is here. लाला और सपना बचपन से एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन लाला सपना से शादी करने में बेहद ताखीर कर रहा है। उसकी वजह यह है कि लाला साहिब ने अपनी माँ को वचन दिया था कि वो तब तक शादी नहीं करेगा जब तक वो अपनी 4 बहनों का कन्यादान ना कर दे। बहुत टाइम से ऐसी कोई फिल्म बॉलीवुड में देखने को नहीं मिली जो सकाफत या माशरे की बात करती हो। किसी ज़माने में बॉलीवुड यूज्ड टू बी वेरी इंडियन, वेरी कल्चरल, बहुत सोफिस्टिकेटेड थे। मिडिल क्लास फिल्में बहुत बनती थीं और वहाँ पे रवायती और ख़ानदानी अक़दार पर फिल्में बनती थीं, ड्रामेटाइज किया जाता था। रक्षाबंधन को देखने का फैसला मैंने इसीलिए किया क्योंकि दिस फिल्म इज़ हाईलाइटिंग अ वेरी क्रिटिकल सोशल प्रॉब्लम, और वो है अपनी बेटी का कन्यादान करना। एक भाई का अपनी बहन या बहनों के लिए अच्छे लड़के ढूंढना ताकि उनमें शादी करा दी जाए, ये एक बहुत अहम जिम्मेदारी होती है। मैं तो इस जिम्मेदारी का एहसास तो नहीं कर सकता, मेरी कोई हमशीरा नहीं है, बट आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि ये जब औरत का मामला होता है और जब ख़ास तौर पे ऐसी सिचुएशन जो इस फिल्म में दिखाई है कि उसके वालिदैन नहीं है लाला के, और लाला को देख के ही लग रहा है कि वो बज़ाहिर 40 तक होंगे, 45 तक होंगे, और उसकी एक नहीं 4 जवान बहनें हैं, उनकी शादियां करना इट्स नॉट ईजी। बहुत अहम, बहुत भारी जिम्मेदारी है। ये 2022 की 2 अहम फिल्में थीं, अक्षय की रक्षाबंधन और आमिर की लाल सिंह चड्ढा। दोनों एक ही तारीख पे रिलीज़ हुई थी और नहायत ही मायूस कुन नताइज दिए। दोनों बुरी तरह फ्लॉप हुई। प्रोडक्शन बजट था 70 करोड़ का और कमाया घर पे सिर्फ 52 करोड़ रुपए। क्या ये फिल्म इतनी बुरी थी? सी, मायूस कुन तो है, बट मैं समझता हूँ इस फिल्म की नाकामी की असल वजह इट्स मोर पॉलिटिकल दैन इकोनॉमिक। मेरे ख्याल से हिंदुस्तानी अवाम अक्षय कुमार से काफ़ी निराश है, या उसके कैनेडियन होने पे या उसके मोदी भक्त होने पे। मुझे नहीं पता क्या मसले चल रहे हैं। वो बंदा तो अपने इंटरव्यू में कहता है कि ये अपनी रोज़ी लगी हुई है, काम करते हैं और कमाते हैं, सिंपल माइंडेड। तो मुझे नहीं पता क्या मसले चल रहे हैं उसके। इस कहानी में एक काम जो डायरेक्टर ने बहुत अच्छा किया वो ये था कि इस चीज़ पर वक्त नहीं बर्बाद किया कि लाला और सपना को एक दूसरे से प्यार कैसे हुआ। वो दोनों ने एक दूसरे को पलट के देखा, आंखें चार हुई, देखते ही देखते वो नाचने लगे। आसपास के लोग जो उनको नाचते हुए देख रहे थे वो भी उनके साथ आ गए, वो भी उसी तरह नाचने लगे। सारे डांस स्टेप्स पता हैं, नाच रहे हैं श्रीलंका की बारिश में, स्विट्ज़रलैंड के बर्फ़ में, इजिप्ट के पिरामिड में। नाचते नाचते पिकाडिली सर्कस पहुंच गए, टाइम स्क्वायर पहुंच गए, फिर K2 एवरेस्ट पहुंच गए। तो इन चीज़ों में वक्त बर्बाद नहीं किया। थैंक यू सो मच। बावजूद इस बात के कि फिल्म का जो इंटेंशन था, जो इरादा था, एक समाजी मसले को बिल्कुल सही रास्ते पर ले जाने का और उसको एड्रेस करने का, द डायरेक्शनल वैल्यू रोटेट्स बैक अनफॉर्चुनेटली टुवर्ड्स द एंटरटेनमेंट एंड मिसेस अ लार्ज पार्ट टू एम्फसाइज। ये कुछ कर सकते थे लेकिन नहीं किया, बिकॉज बॉलीवुड एस्थेटिक्स गाइज, आपको एंटरटेन करना है, गाने भर देने हैं, उन्होंने फोकस करना है मेन हीरो पे। फिल्म बनाई थी बहनों पे, बहनों पर इतना फोकस किया ही नहीं। आपको हर जगह वो 4 बहनें साथ ही दिखाई दे रही हैं और टिपिकल डायलॉग्स बोल रही हैं और भाई को बैकअप कर रही हैं, उनको तंग कर रही हैं। तो ये कर रही थी बहनें, जबकि 4 में से 3 बहनें वो दे कैरीड सम पर्टिकुलर ट्रेट। एक बड़ी मर्दाना है, एक जो है वो तारीक कत्थई रंग की है, और एक जो है वो मोटी है। तो बीइंग अ डार्क स्किन्ड एंड कैरिंग अ लॉट ऑफ वेट, ये 2 बड़े ख़ास प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से अक्सर लड़कियों की शादी नहीं होती। क्योंकि आपको पता है, अगर लड़की जो है कत्थई रंग की होगी तो
तो लड़के से पहले उसने लड़के के पूरे ख़ानदान से शादी करनी होती है। तो अगर वहाँ से मोहर लग जाए तब वो लड़के से शादी कर सकती है। सेम केस विद अ गर्ल हु कैरीज अ लॉट ऑफ वेट, जो मोटी है। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स पर दिस फिल्म हैड द प्लेटफॉर्म कि वो इस पर अपना कंटेंट खींच सकते थे। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं किया। वो बाद में फोकस करने लग गए लाला और सपना की मोहब्बत पे। पहले नहीं किया था, लेकिन बाद में उनका जो ट्रैक है वो उस तरफ चला गया कि शादी कब होगी, और उससे सपना से शादी करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, बहनों की शादी करवानी पड़ेगी। तो वो जो है मेन फोकस बन गया। फिल्म के हिदायतकार आनंद एल राय की फिल्म बनाते वक्त एक आदत है कि ही ऑलवेज रन्स द फिल्म ऑन हाई म्यूजिकल स्कोर। बैकग्राउंड स्कोर का टोन आपको चेंज करना होता है कहानी की सिचुएशन देखते हुए। अब जब फिल्म की कहानी एक अनयूजुअल डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, यू नीड टू कोलैप्स द टोन। लेकिन जब आप टोन कोलैप्स नहीं करते, इट डिस्टर्ब्स द मोमेंटम ऑफ द स्क्रीन राइटिंग। इट ट्रिगर्स द सीरियसनेस ऑफ द सीक्वेंस। और फिर यही हुआ कि जब वो शॉकिंग मोमेंट आया और लाला और उसकी बहनें रो रहे थे, एक ट्रेजेडी हो गई, तो वो फील नहीं आया। बिकॉज ऑफ दैट हाई स्कोर, म्यूजिकल स्कोर, द होल सीन वॉज मेलोड्रामेटिक। और फिर उसके बाद फिल्म के कुछ पोर्शंस ऑफ स्क्रीन राइटिंग है जो बड़े कंफ्यूजिंग है। लाला उन लोगों की धुलाई करता है जो आवाज़ें लगा रहे थे उसकी बहनों पे, लेकिन उसकी बहन के इन लॉज पर हाथ तक नहीं उठता। That's strange. And then Bollywood's biggest predicament, fatal conclusion, bakwas ending. Once again, an Indian film which is not finishing on a high note. कितनी बार मैंने बताया है रिव्यू में, समझ में नहीं आती राइटर्स डायरेक्टर्स को हो क्या जाता है आखिर में। फिल्म को सही जगह पे, फिल्म को सही से एंड क्यों नहीं कर पाते। फिल्म के जो 10-15 मिनट हैं उसमें वो दिखा रहे हैं बहनों ने किस तरह से स्ट्रगल किया, पढ़ाई की, कैरियर बनाया, और फिर उनको लड़के मिले और शादियां हुई। ये जो पोर्शन जो आखिरी 10-15 मिनट में जो दिखाया है, जो ऑडियंस पे एहसान किया है, यही तो पूरी फिल्म में दिखाना था। पूरी फिल्म में बहनों को ज़्यादा घास ही नहीं डाला, और आखिरी 10-15 मिनट में बता रहे हैं कि जी बहनों ने फिर बाद में क्या कारनामे अंजाम दिए। बॉलीवुड का एक मसला है जो मैं इसका तज़किरा छेड़ना चाहता हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने अब इस फिल्म में भी देखी है और शायद आप लोगों ने भी कभी ये बात नोट की हो। वैसे तो भूमि पेडनेकर ने अपना किरदार बखूबी निभाया है, शी वॉज रियली गुड एज सपना। लेकिन जैसी ये कहानी है उसमें बज़ाहिर 40-45 साल का आदमी अभी तक शादी नहीं कर रहा, क्योंकि उससे अपनी बहनों को पहले फारिग करना है, फिर वो शादी करेंगे। और इस वजह से सपना को भी लटकाया हुआ है, उसकी शादी नहीं हो रही और वो करना भी नहीं चाह रही, वो उसे सिर्फ लाला चाहिए। तो उसकी भी उम्र हो गई है 30-35। वाई डू वी नीड भूमि पेडनेकर हियर? जब 55 साल का अक्षय कुमार 40 साल के आदमी का किरदार कर रहा है, तो उसी की एज के किसी एक्ट्रेस को आप भूमि पेडनेकर की जगह फिट क्यों नहीं करते? और यही चीज़ मेरे समझ में नहीं आती बॉलीवुड के। इट्स बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। 50-60 साल के लड़के अभी भी 40 साल के एक्टर के रोल में आते हैं, तो उसी एज ब्रैकेट की एक्ट्रेसेस आज के ज़माने में लीडिंग रोल्स क्यों नहीं करती? वाई हीरोइंस ऑफ द 90s आर heavily ignored in Bollywood now? I thoroughly enjoyed the comedy. मज़ा आया, रिप टिकलिंग कॉमेडी। बहुत टाइम के बाद ऐसी कॉमेडी देख रहा हूँ जिसके डायलॉग्स वाकई बहुत मज़े के थे। मजमूई कारकर्दगी बहुत उम्दा थी। खुसूसन ये एक्टर है नीरज सूद, ही वॉज फैबुलस। इसका तेज और मज़ाहिया जो अंदाज है उसकी एक्टिंग में, जो टाइमिंग है, दैट्स इम्प्रेसिव। ऑब्जर्व करो
गौर करना, जब लाला अपनी बहन को अलविदा करता है और उसके बाद ये लाला की खूब खिंचाई करता है, जलील करता है, बेइज्जत करता है और कुछ हक़ाइक़ से पूरे समाज को वाकिफ़ करता है, दैट वॉज वेरी गुड परफॉर्मेंस। और फिल्म का सबसे बड़ा प्लस अक्षय कुमार। मैं समझता हूँ बैटमैन के बाद मे बी आर्गुएबली दिस इज हिज बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ हिज कैरियर। बहुत टाइम के बाद हमें वो पुराना अक्षय कुमार देखने को मिला जिसकी कॉमेडी पर हम हंसते थे और वो किसी मुसीबत में फंस जाता था और फिर वो जो गुस्सा करता था और हम सब उसे एंजॉय कर रहे होते थे। और ना तो ये कि सिर्फ उसकी कॉमेडी बल्कि उसकी संजीदा परफॉर्मेंस भी। मैं हैरान हूँ इस बार इसने जो कमाल की परफॉर्मेंस दी है, अपनी संजीदगी की, अपनी सीरियसनेस की। मतलब गौर करना, जब उसको अपनी बहन की शादी की गुड न्यूज़ मिलती है, जस्ट लुक एट हिम, उसका रद्द अमल देखो। दैट इंटायर वॉक ऑफ ऑनर, द प्राइड, द जॉय, वो जिस खुश असलूबी से लोगों से मिल रहा है, इधर उधर देख रहा है और दावत दे रहा है, कितना खुश है, वो एक्साइटमेंट देखो, वो फेशियल एक्सप्रेशंस देखो इसके। और फिर उसके बाद वो शॉकिंग न्यूज़ दैट मेक्स हिम लीव द हाउस। और फिर उसके बाद जब वो सड़क पे भाग रहा होता है, 15 सेकंड, लगभग 15 सेकंड तक वो रोते हुए भागता है। एंड देन द सीन आफ्टर द फ्यूनरल, जब वो दुकान खुलवाता है और फिर वो चीज़ें फेंकता है, एंड ही गोज मैड, एब्सोल्यूट मैड। रक्षाबंधन हैज टू बी हिज बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ हिज कैरियर। आखिर में मैं यही कहूँगा कि फिल्म रिलाइड ऑन अक्षय कुमार मोर देन अ प्रॉमिसिंग प्लॉट। एक बहुत अहम मैटर को डिस्कस करना था, लेकिन फिल्म का ज़्यादातर जो रुख है वो अक्षय कुमार के इस मिशन की तरफ चला गया कि वो जो थोड़ा सा वक्त सपना के बाप ने दिया है, उस वक्त में जल्द से जल्द इन बेटियों को, इन बहनों को फारिग कर देना है। ऐसे में फिल्म का जो फोकस है वो अक्षय कुमार की तरफ चला गया, बहनों पर फोकस नहीं किया। किसी के मर्दाना होने, किसी के कत्थई रंग के होने या किसी के मोटे होने पर कोई फोकस नहीं था कि उनको माशरे में किस किस्म के प्रॉब्लम्स आते हैं। They just focus on Akshay Kumar, and this is why this film terribly failed to address. और film यकीनन is a disappointment. I'm Sunny Naik.